Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know about the B.Ed 4th semester paper 2nd, which is Gender Issue and Human Rights in Education. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the further upcoming videos. तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने B.Ed 4th सेमेस्टर का ये पेपर है जो कि सेकंड पेपर है जिसका टॉपिक है जेंडर इशू एंड ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की जो टाइम लिमिटेशन है वो 3 आवर्स की है। ये क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का है। किसी भी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से पहले आप उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, बी एंड सी। फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन। सेक्शंस ए, बी एंड सी आर 24, 14 एंड 32 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अर्थात यह प्रश्न पत्र 3 खंडों अ, ब एवं स में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड अ, ब एवं स क्रमशः 24, 14 एवं 32 अंकों के हैं। तो दोस्तों इन सेक्शनों के खंडों के बारे में हमें बताया गया है। तो आइए हम अपने पहले सेक्शन को देखते हैं, अर्थात सेक्शन ए खंड अ, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जैसा कि मैंने बताया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन को आप जरूर देख लें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हमें। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चंस विच कंसिस्ट ऑफ 8 सब क्वेश्चंस। ऑल सब क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। वर्ड लिमिट्स फॉर ईच सब क्वेश्चन इज 100 वर्ड्स। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। दिस सेक्शन विल बी कवरिंग होल सिलेबस। ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमें बताया है कि जो हमारे ये सेक्शन अ है इसमें कुल 8 प्रश्न दिए होंगे जिसको सॉल्व करने की जो शब्द सीमा है वो 100 शब्द की होगी। प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने पे हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे सेक्शन ए का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ए है हमारा, मीनिंग ऑफ जेंडर, अर्थात लिंग का अर्थ बताइए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेलिटी, अर्थात समानता से आप क्या समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी, रोल ऑफ नेबरहुड इन सोशलाइजेशन, अर्थात समाजीकरण में पड़ोस की क्या भूमिका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी, मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, अर्थात मानव अधिकारों का अर्थ बताना है आपको। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ई, फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, अर्थात मानव अधिकार के अभिकरण के रूप में परिवार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में हमें बताना है। अब हमारा अगला प्रश्न है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर जी, नीड ऑफ कंज्यूमर्स राइट, अर्थात उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर एच, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, अर्थात बालिका शिक्षा का महत्व। तो इन 8 प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको सेक्शन ए से, जिसकी शब्द सीमा थी 100 शब्दों के अंतर्गत रखते हुए आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा दोस्तों। अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर बी, अर्थात खंड ब।
जिसमें प्रश्नों का जो प्रकार है वो शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जैसा कि मैंने बताया, हर प्रश्न को सॉल्व करने से पहले उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन को जरूर आप ध्यान दे दें। इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि इस सेक्शन से हमें कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो इसमें दिया हुआ है अटेम्प्ट्स एनी 2 out of 4 questions. Each questions carries 7 marks. Answer should not exceed 100 words. This section will be covering whole syllabus. तो दोस्तों इसमें हमें बताया गया है कि आपको इस सेक्शन में 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 7 नंबर का होगा, जिसके उत्तर लिखने की जो समय सीमा होगी वो 300 शब्दों की होगी। 300 शब्दों के अंतर्गत ही रहकर आपको अपने प्रश्नों को देना है। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल जाते हैं। टू द पॉइंट लिखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल पन्ने भरिए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसमें ऐसा दिया हुआ है कि 300 शब्दों के अंतर्गत रहकर ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए हम अपने सेक्शन बी के पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्की, अर्थात पितृसत्ता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कस द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में लिंग विभेदीकरण के निवारण पर विमर्श कीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 4, थ्रो द लाइट ऑन नीड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन मॉडर्न टर्म, अर्थात वर्तमान समय में मानव अधिकारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इन सभी प्रश्नों में आप दोस्तों अपने शब्दों का यूज करिएगा जिस भी बुक से आपने पढ़ा होगा, और फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं, सेक्शन नंबर बी के, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये हमारा सेक्शन नंबर बी का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो इस सेक्शन से आपको केवल 2 प्रश्न को सॉल्व करना था। इस सेक्शन को सॉल्व करने से आपको 14 मार्क्स मिलते दोस्तों। अब हम आते हैं अपने अंतिम सेक्शन पे, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर सी, अर्थात खंड स, जिसमें प्रश्नों का प्रकार है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आइए इसके इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है अटेम्प्ट्स एनी 2 out of 4 question. Each question carries 16 marks. Answer should not exceed 600 words. This section will also be covering whole syllabus. ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि इस खंड में भी आपको 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 16 मार्क्स का होगा, और जो उत्तर होगा वो 600 शब्दों में लिखना होगा आपको। चलिए, तो आइए हम अपने इस अंतिम सेक्शन के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर सी का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनिज्म, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिज्म, अर्थात नारीवाद से आप क्या समझते हैं, नारीवाद की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे सेक्शन सी का जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, अर्थात समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब हमारा जो अगला प्रश्न है सेक्शन सी का, क्वेश्चन नंबर 8, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन वेरियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में महिला शिक्षा के महत्व को रेखांकित कीजिए।
अब हम आते हैं अपने सेक्शन सी के अंतिम प्रश्न पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अर्थात मानव अधिकारों के संरक्षण में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों, हमारे इस सी सेक्शन में भी हमें 4 प्रश्न दिए हुए थे, जिसमें से हमें केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना था। शब्द सीमा आपको पता है, 600 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हमारे बीएड 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन था, जो कि सेकंड पेपर था दोस्तों। तो इसी प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आशा है आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा और प्रश्नों के प्रकार भी। तो दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का जो PDF है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। इससे हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और आप सबका प्यार मिलता है। धन्यवाद।